हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल जगत। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। ये देखिए संख्या दी हुई है, इसी का हमें वर्गमूल निकालना है। लेकिन इससे पहले आपको जानना होगा कि वर्गमूल होता क्या है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2 का वर्ग यानी 2 का वर्ग, तो आप क्या कहेंगे? 2 का स्क्वायर। इसके बराबर क्या होगा? 4 होगा। तो यही फ्रेंड्स आपको समझना होगा कि वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल देखिए, अगर 4 आपको संख्या दी जाती है, आप पहले इसको ना देखिए, पहले आप 4 को देखिए। अगर आपको 4 दिया जाता है और कहा जाता है कि आप 4 का वर्गमूल निकालिए, तो 4 का वर्गमूल जो निकल करके आया, यानी कि 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4 होगा। तो 4 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या आएगा? केवल 2 आएगा। वही होता है वर्गमूल, यानी कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या का गुणा उसी संख्या में किया जाए। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि 4 का गुणा हम 4 में करते हैं, तो ये क्या होगा? 4 चौके यहाँ आएगा 16 आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 16 का वर्गमूल क्या है, तो आपको एक इसमें से एक ही लेना होगा, यानी कि 16 का जब वर्गमूल बनकर आएगा वो आएगा 4। यानी कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 16 होता है। तो यही होता है वर्गमूल। अगर कोई संख्या दिया रहता है, जैसे आपको दिया जाता है कि 25 दिया जाता है, और 25 का कहा जाए आपसे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको ऐसी संख्या इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो ये वर्गमूल किसका है? 5 × 5, यानी कि ये वर्गमूल है 5 का। 5 का ये वर्गमूल है। तो अगर 5 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो इस तरीके से आपका 25 का जो वर्गमूल निकल करके आएगा वो कितना आएगा? वो वर्गमूल होगा 5। इसका अगर वर्गमूल आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे? इसका वर्गमूल है 5। तो इसी तरीके से ये संख्या दी हुई है, इसी का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। यानी कि कोई ऐसी संख्या अगर उसका गुणा उसी में किया जाए तो 625 मिल जाए। जिस तरीके से अगर 4 का गुणा 4 में किया गया तो 16 मिला, यानी कि 16 का वर्गमूल क्या निकल करके आया? 4 आया। और यहाँ देखिए, अगर 25 का वर्गमूल पूछेगा तो 25 का वर्गमूल 5, यानी कि अगर 5 का गुणा हम 5 में करते हैं तो 25 आता है। तो इस तरीके से 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसी प्रकार 625 का वर्गमूल कौन सी संख्या है? तो चलिए इसे कैसे निकालना है। तो सिंपली इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। इतना आपको करना है। और ये जो 625 है इसको इसमें लिख देना है। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि इसी तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन एलसीएम में एक संख्या नहीं होती है, उसमें कई संख्या होती है। इसमें केवल एक संख्या है, यानी कि 625 है। इसी का हमें वर्गमूल निकालना है। लेकिन इसमें आगे और भी कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको समझना होगा। तो चलिए, अगर 625 है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे इसमें भाग चला जाए, ये कट जाए। तो कौन सी संख्या है? अगर 2 से करेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, ये भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा। तो चलिए 5 से काटते हैं। 5 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ 5 एक्के में 5, एक बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा ये 25 हुआ, 5 पचे 25, यहाँ आया 125। अब यह ये किससे कटेगा? ये भी किससे कटेगा? 5 ही से कटेगा। तो अगर 5 से हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 5 पचे 25। अब देखिए ये क्या आया? ये भी किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 पचे 25। अब देखिए 5 बचा है, तो ये भी क्या करेंगे? हम 1 निकाल लेंगे। अब देखिए हमने इतना तो कर लिया, तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या इसका वर्गमूल है? तो देखिए सिंपली हमें पहले जिस तरह से हम एलसीएम में लिखते थे सबको गुणा करके उस तरीके से इसमें लिखना है। यानी कि कितने 5 हैं? 4 5 हैं। तो इस तरीके से 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरीके से 4 5 जो थे यहाँ पर थे उसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए पूछ क्या रहा? वर्गमूल पूछ रहा है, यानी कि स्क्वायर पूछ रहा है। तो स्क्वायर जब पूछे यानी कि 2, तो इसमें में 2 2 का पेयर बनाना होता है। 2 2 का पेयर, यानी कि देखिए इस ये 2 पेयर बना, ये 2 पेयर बना, यानी कि 4 हैं। तो इसका जो बना 1 2, ये एक पेयर बना, और 1 2 ये एक पेयर बना, यानी कि 2 पेयर बने। अब ये 2 पेयर मिल, यानी कि एक पेयर, यानी कि एक पेयर में कितने 5 हैं? 2 5 हैं। तो ये 2 5 मिलकर कितने 5 बनेंगे? केवल एक 5 बनेगा। इसी प्रकार से बीच में गुणा करेंगे, और ये 2 पेयर जो यानी कि ये 2 5 मिलकर कितना बनेंगे? ये भी कितने बनेंगे? एक ही 5 बनेंगे। तो अगर वर्गमूल आपसे पूछ रहा है तो 2 2 के पेयर बनाइए, और जितने भी 2 के पेयर हैं उतना आप एक संख्या लेंगे। यानी कि एक देखिए, एक पेयर 2 पेयर, तो आप 5 गुणे 5 कर दिए, इसके स्थान पर 5, इसके स्थान पर 5। अब इन दोनों का गुणा
करेंगे और जो मिलेगा वही संख्या इसका वर्गमूल है। तो देखिए 5 पचे कितना आएगा 25। अब यही 25 जो है, यही 25 625 का क्या है वर्गमूल है। तो चलिए 25 का गुणा करके भी देख लेते हैं कि क्या जो 25 निकला है इसका वर्गमूल वो सही है। अगर 25 का गुणा 25 करने पर 625 आता है तो हमने जो वर्गमूल निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए 25 का गुणा हम किस में करेंगे 25 में। 25 गुणे 25, देखिए 5 पचे 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12। ये देखिए 2 पचे 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5। अब देखिए 5 2 और यहाँ पर क्या आया 6 आया। इस तरीके से देखिए जो ये एक संख्या आई वही एक संख्या है। तो यानी कि इसका वर्गमूल अगर 625 का पूछता है तो क्या आएगा 25 आएगा। 25 का अगर वर्ग किया जा रहा तो 625 आएगा, यानी कि 625 का वर्गमूल जो निकल करके आया वो कितना आया 25 आया है। तो इसी तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि अगर थोड़ा बहुत डाउट भी हो तो एकदम से दूर हो जाए। तो चलिए इसमें हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इसमें हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है 2025 यानी कि 2025। अब इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, यानी कि वह संख्या जिसका अगर स्क्वायर किया जाए तो ये संख्या हमें मिल जाए। तो वही हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन खींचनी है इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से करना है और इस संख्या को यहाँ पर लिख देना है। इसको लिख दिए। अब हमें क्या करना है छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिससे ये कट जाए। तो अगर देखते हैं 2 से कट सकता है नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है तो देखिए 3 छक 18 फिर 3 नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा ये 5 ही से कटेगा क्योंकि पीछे 5 है और 5 चौके 20 5 25। तो इस तरीके से किससे कट सकता है 5 से कट सकता है। तो चलिए अब इसे हम 5 से काटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5, अब इसमें भाग करेंगे तो देखिए 5 चौके 20 जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए 2 है फिर 5 है तो 2 में तो जाएगा नहीं, 5 को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम 0 लगाएंगे, उसके बाद 5 बचे 25, यहाँ आएगा 405 और ये 5 से कट गया। अब दोबारा से इसे हम काटेंगे, देखिए 5 से इसे हम फिर काटेंगे। तो अगर 5 से हम इसे काटेंगे तो देखिए 5 अट्ठे 40, यहाँ पर आएगा 8 और एक 5 एक्के 5, 5 एक्के 5 आएगा यहाँ पर, तो आया 81। अब देखिए ये किस से कटेगा, तो ये तो 5 से कटने वाला नहीं है। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, ये केवल किससे कटेगा, ये केवल कटेगा 9 से। तो हम इसे डायरेक्टली किससे काटेंगे 9 से काटेंगे। तो क्या होगा 9 9 81 आएगा। फिर देखिए 9 बच रहा तो फिर हम 9 से काटेंगे, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए इतना हमारा हो चुका है। अब क्या करना है, इसको गुणे के रूप में इसको लिख लेना है 5 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 9। इसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब क्या करना है, हमें पेयर बनाना है। पेयर किस तरीके से बनेगा, 2 2 को मिला करके। ये देखिए पेयर बना, कितने पेयर बने 2 पेयर बने। एक पेयर बना है 5 का और दूसरा पेयर बना है 9 का। इसको गुणा कर देना है और देखिए 9 पचे 45, यानी कि क्या आएगा 45। इसका जो आया निकल करके वर्गमूल वो कितना निकल करके आया 45 निकल करके आया। यही क्या है इसका वर्गमूल है। अब चलिए इसका भी गुणा करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये आता है। तो देखिए 45 का गुणा अगर हम 45 में करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। देखिए 5 पचे 25 और 5 चौके 20 2 22, यहाँ पर इतना आया। 4 पचे 20 के 0, 4 चौके 16 2 18। अब देखिए 5 यहाँ पर 2 8 2 10 के 0 और 1 1 2। अब देखिए ये क्या निकल करके आया, यही संख्या निकल करके आई, यानी कि जो हमारा ये निकल करके आया है ये क्या है सही है। तो इस तरीके से 2025 का जो वर्गमूल निकल करके आएगा वो आएगा 45। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल किस तरीके से निकालना होता है। पहले हम इस तरीके से एलसीएम मेथड अपनाएंगे, इस तरीके से इसे कहते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो इस तरीके से पहले करेंगे, उसके बाद पेयर बनाएंगे और पेयर में हम जितने भी पेयर होंगे उसका एक एक अंक ले लेंगे। इस तरीके से 2 पेयर हैं, एक 5 का एक 9 का, तो हमने लिया तो क्या आया 45। यही 45 क्या हुआ, इसका वर्गमूल हुआ। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।